हमारे पास एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो कि इसमें पूछा गया है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से, चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन से, कि हमारे पास एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है जिसपे हम अगर टॉप से एक 8 मीटर टाल बिल्डिंग पे देख रहे हैं। एक बार हम कैसे देख रहे हैं, टॉप पे देख रहे हैं तो हमारा जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, डिप्रेशन एंगल यहाँ पे होता है एक, जहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो एक सीधी लाइन रहती है उसके, और जिस लाइन से, जिस रेस से हम देख रहे हैं उसके बीच का जो एंगल होता है वो डिप्रेशन होता है। तो ये 30 एंगल अगर हम उसके टॉप पे देख रहे हैं, एट बी पे इसका टॉप है, तो बी पे देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है। अगर यही हम कहाँ देख रहे हैं, उसके बॉटम पे देख रहे हैं तो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये इसका जो बॉटम है और इसके बॉटम का बिटवीन डिस्टेंस निकालना है और आपको इसका हाइट निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई भी बिल्डिंग हमारी खड़ी रहती है तो परपेंडिकुलर रहता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा दोनों बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग पे अगर सीधी सीधे लाइन ड्रा करें तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो एक पैरेललोग्राम की तरह बन गया, एक रेक्टेंगल की तरह बन गया। तो हमारा ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल। तो हम सपोज बस इतना कर लेते हैं कि जितना बिल्डिंग तक है तो इसका तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक की बात अगर करें तो 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके एबव वाले को हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने P और D लिया है उसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट PD इज इक्वल टू x मीटर, मीटर में है तो x मीटर हम ले लेते हैं। तो हाइट जो होगी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट होगी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की हाइट जो होगी कितना होगा, 8 + x मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसका हाइट तो दिया है, जो बिल्डिंग हमारे पास जिस बिल्डिंग पे देख रहे हैं उसका हाइट तो दिया है। तो हमको अब निकालना क्या है, AC। अब हमको ये भी पता हो गया, ये बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट अगर पता हो गया तो ये थोड़ा सा देखिए, जब हम कोई कहीं सीधी लाइन अगर देख रहे हैं तो ये वाला लाइन जो होगा इसके भी पैरेलल होगा और इसके भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो 45 है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा इस एंगल से, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और जो 30 डिग्री है तो वो जेड का फॉर्मेशन यहाँ से कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार ट्रायंगल ले लीजिए APC, और APC आप निकाल लीजिए यहाँ पे A to C की वैल्यू x के फॉर्म में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी x के फॉर्म में निकालिए, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग है वो निकल जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या भाई, कि हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले लेंगे APC। इन ट्रायंगल APC की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एंगल ये है कितना है, 45 डिग्री है, और इसमें हमारे पास क्या है, अगर एंगल के सामने वाली लाइन देखें तो उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। हमारे पास PC गिवन है कितना, परपेंडिकुलर 8 + x मीटर। ठीक है, हमको निकालना AC है, बेस से मतलब है तो परपेंडिकुलर, और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो यहाँ पे tan कितना है, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब कि 8 + x अपॉन में बेस कितना है AC। तो tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1 इज इक्वल टू 8 + x अपॉन में AC हो जाएगा। AC का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 8 + x मीटर। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, जो यहाँ पे अगर 45 होता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होता है। मतलब ये हमको समझ में आया, जो बिल्डिंग के बीच का जो गैप है और बिल्डिंग की जो हाइट है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की, दोनों का सेम होगा। ठीक है, एक को निकाल लीजिए, दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि ये भी क्या है, 8 + x मीटर है। तो आपको अब x निकालना है। x निकालने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, हमने इसको क्या लिया है, PD को हमने कहीं पे x लिया है, तो इसको निकालने के लिए आप जाएंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDP। इसमें भी हमको क्या लेना है, देखो बेस लेना है और परपेंडिकुलर लेना है। तो इसमें भी हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है अपना PD हमने ले लिया है x, और बेस अपना BD, और BD इज इक्वल टू क्या है भाई, BD इज इक्वल टू अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो BD इज इक्वल टू AC होगा, और AC की वैल्यू हम निकाला कितना, 8 + x निकाला। BD AC क्यों इक्वल होगा, रेक्टेंगल है बन गया है इसलिए हमने पहले ही बात कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तब 8 + x रख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन में 8 + x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, तो मिलेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 8 + x इधर चला जाएगा और ये √3x उधर हो जाएगा,
x को उधर लेके जाइए तो हो जाएगा √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो x कॉमन करके अगर डिवाइड हम कर दे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8/√3 माइनस 1। कैसे मिलेगा, यहाँ पे अगर कॉमन करते हैं तो x बाहर आएगा, √3 माइनस 1 रहेगा, √3 माइनस 1 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइज करिए, जब भी यहाँ पे हमको रूट में माइनस मिलता है रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब जो भी यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 8/√3 माइनस में 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², और ऊपर वाला तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस 1 और इधर वाला मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 8√3 प्लस 1 अपॉन में इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया 4 ब्रैकेट में, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे रूट जो है इतना बड़ा सा नहीं लगेगा, बस हमारे 3 पे रूट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे 2, ये हो गया आपके पास, ओ सॉरी यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 2 हट गया है। तो यहाँ पे ये कर लीजिए 4 है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में रहेगा आपका, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे 4√3 प्लस 1 मीटर, ये क्या हो गया आपका, x क्या था, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग भी था, और क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी था। हाइट ऑफ कौन सा बिल्डिंग था भाई, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग था, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी था, और क्या था, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग था। दोनों सेम थे क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था कि हमने यहाँ पे निकाला था AC जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो भी 8 + x आ रहा है, और यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी निकाला था AC। अच्छा ये तो AC डिस्टेंस है, और हमने हाइट कहाँ पे निकाला था जी, हाइट तो हमने लिया ही था 8 + x, और हमने उसके बीच का गैप निकाला था वो भी 8 + x आ रहा था, दोनों सेम आ रहे थे, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, इतना मीटर आएगा, ठीक।